वेलकम टू जेई वाला। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आया है कि जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल ये तीनों के लगभग सभी सब्जेक्ट के नाम जो है मेंशन है। तो हम लोग कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें जिससे हम लोग का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो हम आज उसी चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो हम लोग का जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए वो है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इंजीनियरिंग में, ये चीज़ है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें पूछा क्या जाएगा, तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें रहता है पूछने का वो ये होता है एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल, और दूसरा चीज़ इसमें पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी। और थर्ड में आता है कंपोजिशन, कि कंपोजिशन इसका क्या होता है मटेरियल का। पर्टिकुलर मटेरियल दे दिया जाएगा, उसमें कंपोजिशन के तुमको पूछ दिया जाएगा। तो ये चीज़ है बिल्डिंग मटेरियल। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्डिंग मटेरियल जो है ये JSSC एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये नंबर उठाने के लिए ये सबसे अच्छा पेपर है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम लोग याद करते तो इसमें गलती होने का चांसेस नहीं रहता है। तो बिल्डिंग मटेरियल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड में हम लोग का इसमें आता है सर्वेइंग। सर्वेइंग में चूंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड भी कुछ बात होते रहता है, तो ज्योमेट्री का भी इसमें कंसेप्ट तुमसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद सर्वेइंग करने के लिए जो टूल्स और जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं उसको अच्छा से पढ़ना है। ये हो गया। इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट जो है इसमें वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन से भी जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन में सवाल देखने को मिलता है। JSSC में भी तुमको इरिगेशन से जो है सवाल तुमको मिलेगा। इरिगेशन में कैनाल हो गया, चैनल हो गया, ये सब से रिलेटेड टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिस पे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ चैनल, टाइप्स ऑफ कैनाल, डैम्स, ये है। तो अब इस पर जो है थ्योरेटिकल सवाल भी बनता है। तो ऑब्जेक्टिव इसमें जो रहेगा वो बेसिकली थ्योरेटिकल ही रहता है और न्यूमेरिकल इसमें से कम आता है। तो न्यूमेरिकल तुम लोग देख सकते हो, सिंपल न्यूमेरिकल को थोड़ा सा पढ़ोगे, ये है। इसके बाद जो है सॉइल मैकेनिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है जनरल इंजीनियरिंग का। सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स के बारे में भी हम लोग अच्छा से इसका स्टडी करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स भी जनरल इंजीनियरिंग में बहुत वेटेज रखता है। तो ये जो हम 4 सब्जेक्ट जो यहाँ लिखे हैं, ये 4 सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको अच्छा से पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा जो इसमें मेंशन है सब्जेक्ट, इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेने के बाद पढ़ना चाहिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, बात समझ गए, ये चीज़ है। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हो गया। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो हम लोग को जनरल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें हम लोग के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला आता है वो है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, करंट वगैरह, ये सब चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, इसीलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ये हो गया इसमें पहला चीज़। सेकंड चीज़ इसमें जो है वो है सर्किट लॉ। कुछ देखोगे इलेक्ट्रिकल में सर्किट लॉ है, किरचॉफ्स लॉ वगैरह है, इस टाइप का चीज़ सब तुमको मिलेगा।
तो ये सब चीज़ को बढ़िया से याद रखो कि कौन सा सर्किट लो में क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता भी है। और सर्किट तुमको दे करके भी पूछा जाता है कि ये जो सर्किट है ये किस लो पे आधारित है, ये कौन सा सर्किट है। थर्ड नंबर में जो इसमें आता है, थर्ड में इसमें है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट ये हो गया। इसके बाद जो है तुमको एसी फंडामेंटल, अल्टरनेट करंट का एसी फंडामेंटल, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसी फंडामेंटल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। तो एसी फंडामेंटल जो है तुमको इससे सवाल बहुत रहेगा। और जनरल इंजीनियरिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि वैसा टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाए जो लगभग सभी ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं, ताकि एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। तो इस व्यू से भी एसी फंडामेंटल जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग का इसमें नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में इसमें जो है पूछता है यूज से लेकर के कि मान लो कि करंट को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये हो गया। अब फिर जैसे यहाँ पर एक इसमें है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें तुमको एसी डीसी मशीन इंक्लूडिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पे सवाल रहेगा ही, ये मेरा मानना है, क्योंकि उससे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर को जनरली स्किप नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर को ध्यान से पढ़ोगे तो ये इलेक्ट्रिकल के से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल मशीन में ये हम लोग का आ गया। अब कौन सा इसमें एक चीज और भी इसमें देखोगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग किस प्रिंसिपल पे रन कराते हैं, ये हो गया। दूसरा, ये मशीन का यूज कहाँ होता है, ये हो गया। और इसके बाद ये किस पर्पस एप्लीकेशन जो है वो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अब तीसरा जो हम लोग का जो है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें हम लोग का सबसे पहले जो है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वेरी इम्पोर्टेंट पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। इसको पूरा ही हम लोग का जनरल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आ जाता है। तो समझो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फंडामेंटल स्टैटिक से लेकर के फोर्स से लेकर के सिंपल मशीन तक इसको पढ़ना है। इसमें भी फोकस भी ज़्यादा करना, तो इसका कुछ लिमिटेड टॉपिक है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे सिंपल मशीन, इक्विलिब्रियम। और फोर्स में जो कुछ प्रिंसिपल है, लैमेज थ्योरम वगैरह, ये सब चीज़ जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह, ये सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर का। फिर इसमें आता है थ्योरी ऑफ मशीन, सेकेंड में, जिसको हम लोग टॉम के नाम से भी जानते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन में भी जो है इसका फंडामेंटल पढ़ेंगे। ये है लिंक पेयर वगैरह, जो पहला चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है टॉम में, थ्योरी ऑफ मशीन में। इसके बाद इससे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जैसे कि इसमें भी हम लोग गियर पढ़ते हैं, फ्लाईव्हील पढ़ते हैं, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो गियर रेशियो वगैरह ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद शाफ्ट वगैरह ये सब हम लोग को इसमें देखना होगा, और ये सब को अच्छा से पढ़ना चाहिए। ये है क्योंकि टॉम जो है, टॉम से भी बहुत क्वेश्चन हम लोग को जनरल इंजीनियरिंग में डाला जाता है। मशीन का इफिशियंसी वगैरह से रिलेटेड बात इसमें हम लोग करेंगे भी, और ये सब अगर अपने से भी पढ़ते हो तो इसको पढ़ोगे भी। ये है। फिर इसके बाद जो है इसमें एक पेपर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्ड नंबर में, जिसको हम लोग सोम बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो कभी हम ब्रांच पेपर में चला भी रहे हैं, तो तुम चाहो तो यहाँ इससे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो जनरल इंजीनियरिंग का उसमें सिलेबस कवर हो जाता है, ये चीज़ है।
अब ब्रांच पेपर का भी कवर हो रहा है, तो जनरल इंजीनियरिंग तो थोड़ा आसानी पूछता ही है, ये चीज़ है। तो ये सोम जो है इसमें तुमको जो हम अभी इसमें पढ़ाए भी हैं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब टॉपिक फिर आगे जाएंगे तो इसमें बीम वगैरह है, फिर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वगैरह है, ये सब इसमें इम्पोर्टेंट है, ये सबको पढ़ोगे ध्यान से। इसके बाद जो है इसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स, 4th नंबर में है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स फंडामेंटल से लेकर के इसका साइकिल वगैरह ये सब चीज़ हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे या ज़्यादा पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट से ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। फिर जैसे आईसी है, ये एसी है, एयर कंडीशनिंग, इसको भी अच्छा से हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन सा इसमें कंपोनेंट वगैरह यूज होता है, किसका क्या काम होता है, एसी का क्या पर्पस होता है, कितने टाइप का होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स भी जो है ये जनरल इंजीनियरिंग में जो है इससे भी अच्छा सवाल हम लोग को देखने को मिलता है, ये चीज़ है। तो इसमें इस सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंट में लेके चलोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट तुमको ऐसा सब्जेक्ट है कि मार्क्स दिला देगा, ये है। फिर इसका 5th नंबर में हम लोग का है इसमें वो है कि आईसी इंजन। थर्मोडायनेमिक में साइकिल जो होता है ना, प्रोसेस साइकिल, तो साइकिल को भी पढ़ोगे। आईसी इंजन है तो आईसी इंजन पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो इसमें है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। आईसी में हम लिख देते हैं हाइड्रोलिक मशीन में टरबाइन और पंप आता है, ये सब का एफिशिएंसी हो गया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज हो गया, इसके बाद जो है फ्लो वगैरह हो गया, तो ये सब। तो अगर इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा अगर तुम बोलोगे कि हम लोग किस में मेहनत करें जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, तो देखो इसमें भी हम तुमको जैसे ऑर्डर अगर हम बोलेंगे तो तुमको कैसे इसमें प्रिपरेशन करना चाहिए। एक तो हम पूरे में से इतना छटे कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ोगे। इसमें से भी अगर हम टिक आउट करें, अगर 1 2 3 अगर हम इसको पोजीशन दें कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, पहले किसको पढ़ें, सेकंड में किसको पढ़ें, तो इसमें देखो अगर ऑर्डर से अगर चलोगे तो सबसे पहला ऑर्डर देंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, सेकंड में देंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को, थर्ड में यहाँ पर आएगा बिल्डिंग मटेरियल, और फोर्थ में जो जाएगा, फोर्थ में ये दोनों जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट और सर्किट लो, ये जाएगा। इसके बाद 5th में अगर जाएंगे तो 5th में हो जाएगा टोम, ये हो गया। 6th में हमारा जाता है एसी फंडामेंटल, ये इस टाइप से एसी फंडामेंटल है। फिर जो है यहाँ पर ये सर्वेइंग, तो इस टाइप से मतलब इसमें 6-7 हम नंबरिंग भी कर दिए हैं, ये चीज़ होता है। और तो ये तो हो गया कि चलो इम्पोर्टेंट के बारे में। अब जनरल इंजीनियरिंग को पढ़ना कैसे है, तो देखो पढ़ने का भी इसका तरीका है। इसमें देखो तीनों ब्रांच का सब्जेक्ट इंक्लूड है। तो आप जैसे मान लो मैकेनिकल के बच्चे हैं, तो मैकेनिकल के बच्चे के लिए ये पेपर उसका स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली ही रहेगा। तो मैकेनिकल के बच्चों को अगर जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना है तो वो इस दोनों यूनिट पर ध्यान दे दे, ये टॉपिक वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा ब्रांच पेपर से। आप जैसे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं कि वो कैसे मान लो प्रिपेयर करें, तो उसका तो ये पेपर ऐसा ही स्ट्रॉन्ग होगा ब्रांच पेपर पढ़ने के साथ साथ, तो वो जो है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर वो फोकस करे। इसी तरह से सिविल के बच्चे इस दोनों पे ज़्यादा ये फोकस करें। ये तो ये एक पढ़ने का तरीका भी है। और यहाँ पर जेई वाला चैनल में तुमको जो है पूरा जनरल इंजीनियरिंग का जो है सिलेबस कवर होगा एग्ज़ाम से पहले तक, ये चीज़ है। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट में भी ब्रांच पेपर में भी जो है
बहुत सारा पेपर यहाँ हम कवर करा देंगे, ये चीज़ है। तो हमारे साथ भी जुड़े रहो प्रिपरेशन में। क्वेश्चन के साथ जो है तुमको जो है टेस्ट वगैरह भी मिलेगा, कंसेप्ट वगैरह भी मिलेगा। ये है, आप एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।